Growing Yamas. Growing Yamas. Welcome, sir. Thank you, everybody. All the co-hosts, all the participants. मैं आप सभी को आज रात का इस 8 बजे का नेशनल जूम मंच में स्वागत कर रहा हूं। डियर, लास्ट संडे को बात रखा था मैंने और कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट करना चाहूंगा। बात हो रहा था सेलिंग्स के ऊपर। हम लोग सब कुछ ना कुछ बेचते हैं। ऑल वी सेल। हम लोग सब कुछ ना कुछ बेचते हैं। एटलीस्ट हम लोग टाइम बेचते हैं। कोई अपना टैलेंट्स बेचता है, कोई अपना लेबर एफर्ट बेचता है, एजुकेशन बेचता है, पर्सनैलिटी बेचता है। बेचना ही काम है। दुनिया में आपको जीने के लिए आपको बेचना सीखना पड़ेगा। एक वेलनेस कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्ट बेस्ड वेलनेस कॉन्सेप्ट में बेचने के लेकर बात कर रहा था कि आप प्रोडक्ट बेचो मत। प्रोडक्ट बेच के ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो। ये बेचने का जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था मैं, एक प्रोडक्ट और एक कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट एक रही जा रहा है और कॉन्सेप्ट जो हो रहा है, कॉन्सेप्ट को फिर 2 कैटेगरी में, एक है गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक था गुड हेल्थ। मैं प्रोडक्ट को बेचना थोड़ा स्किप किया था उसको, क्योंकि प्रोडक्ट बेच के आप करोड़ों नहीं कमा सकते हो। करोड़ों कमाता है वही को लोग करोड़ों कमा पाएगा जो लोग कॉन्सेप्ट बेचना पड़ेगा, बेच पाएगा। प्रोडक्ट बेच के 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 हजार ही कमा सकते हो माय डियर। प्रोडक्ट बेच के ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हो। हालांकि कहा था मैं आपको, लगभग 3 years 30 million लोग जो इन्वॉल्व है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनमें से सक्सेस का रेशियो बहुत ही कम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और फिर भी कुछ लोग जो सक्सेस खुद को समझता है, उसमें एक भारी परसेंटेज जो है वो सिर्फ बेचुराम है। और बेच के उनका माइंड सेटअप उस तरह से बनता है, उनका कॉन्सेप्ट में, उनका कंपनी में, उनका सीनियर्स उसी तरह से उनको बेचुराम बनाता है कि वो बेच के ही अपना नेटवर्किंग लाइफ बिता देता है। उधर प्रोडक्ट खरीदता है रिपर्चेस में, और प्रोडक्ट स्टॉक होता है और प्रोडक्ट बेचता है। माय डियर, वो टीम कब बनाएगा अगर प्रोडक्ट बेचता रहेगा तो प्रोडक्ट बेच के आप ज्यादा दूर तक नहीं कर सकते हो माय डियर। आज की डेट में यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है। आप प्रोडक्ट जो रिटेल प्रॉफिट करने जाओगे वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। वो प्रोडक्ट सर्च करेगा यूट्यूब में या गूगल में, तो माय डियर वहां प्राइस आ जाएगा, और वहां प्राइस अगर आ जाता है उनका साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हो माय डियर्स। आपको बेचना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को लेकर मैं बात कर रहा था। गुड हेल्थ आपको बेचना है। एक प्रोडक्ट बेचोगे सिर्फ 510 रुपया कमाओगे। गुड हेल्थ अगर बेचते हो तो सारा लाइफ, सारा जिंदगी आपको एक कस्टमर मिला जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा और आप उनसे ले सकते हो कमीशन। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर बेचते हो तो माय डियर, प्रोडक्ट बेचने वाला हजारों क्रिएट कर सकता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खरीदने वाला, जो बिजनेस प्लान होता है, जो आपका अर्नर होता है। तो माय डियर्स, मैं प्रोडक्ट बेचना को स्किप करके गुड हेल्थ इसके ऊपर बात रखा था। और गुड हेल्थ के ऊपर जब बात रखा था, मैंने कहा था आपको कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट एंट्री ना होके, प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस ना करके आपको बात करना पड़ेगा अवेयरनेस के ऊपर। आपको बात करना पड़ेगा थ्रेटनिंग जैसा सिचुएशन, वार्निंग, डेंजरस जो सिचुएशन है, वो सारे मैटर उनके साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप जो जी रहे हो वो जीना आपके लिए, आप चैन से आराम से जी रहे हो, लेकिन कांस्टेंट आपका ये जो अरबों रुपए का शरीर है ये डेंजर जोन में है। आप जो खाते हैं, पीते हो, सोते हो, आप जो यूज करते हो, जो कुछ भी यूज करते हो, सारे सब कुछ मिलावट हो चुका है, सारे सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। और आपका सेहत, आपका ये अरबों खरबों रुपए का आपका जो सेहत अरबों खरबों देकर भी आपको नहीं मिलेगा। ये सेहत कांस्टेंट
जा रहा है डेंजर जोन में। आपको लगता है कि आप हेल्दी हो, लेकिन माय डियर कोई भी बीमारी डायरेक्टली नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। ऐसा भी है कि कोई बीमारी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उनका जाम शरीर में पैदा होता है और उसके बाद आप बीमार घोषित होते हो। तो आप बीमार घोषित होने के बाद क्या ट्रीटमेंट हम जो लेने जाते हैं वो हमारा सही प्रोसेस नहीं है। बारिश में भीगने के बाद छतरी नहीं खरीदना है, छतरी खरीदना है बारिश में भीगने से पहले। तो आप जो प्री इलनेस सिचुएशन में हो, प्री इलनेस मतलब बॉर्डर लाइन पे, आप डायबिटिक पेशेंट होने जा रहे हो, आप कैंसर पेशेंट होने जा रहे हो, आप आर्थराइटिस पेशेंट होने जा रहे हो, आप कुछ भी कैंसर वगैरह का पेशेंट आप होने जा रहे हो माय डियर्स, उससे पहले ही आप अगर चौकन्ना हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो, तो आपको ये अरबों खरबों रुपए देकर भी ना मिलने वाला जो आपका सेहत है ये सही हो जाएगा। आप हो तो दुनिया है, आप नहीं है तो माय डियर पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका सेहत, इसको आपको ध्यान देना है। आप जितना आपका मोबाइल पे ध्यान देते हो, आपका कपड़े पे ध्यान देते हो, आपका खान पीन टेस्ट के लिए आपने ध्यान देते हो, ये सब कुछ ना करके आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा चीज, कौन सा ये में आपका सेहत ठीक रहे। आपको उनको जब वार्निंग आप देंगे तब आपको बोलना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं कहा था, एयर के बारे में बात कर रहा हूँ। एयर के बारे में बात करते करते आपको वहां किस तरह से स्टॉक होता है उस बारे में आपको मेंशन करना है। एक इंफॉर्मेशन, एक कैलकुलेशन आपको उसके सामने रखना पड़ेगा। मशीन, कल कारखाना, बाइक, कार, ये सब का धुआं पॉल्यूटेड कर चुका है एयर को, ये उनको समझाना पड़ेगा। कुछ और पॉइंट भी वहां ऐड कर दो कि हमारा शरीर जो बना है वो मिट्टी से भी बना है, लेकिन मिट्टी के साथ हमारा शरीर का टच आज खत्म हो चुका है। हम लोग रहते हैं फ्लैट में, हम लोग रहते हैं बंगलों में, हमारा पैर में मिट्टी का साथ टच नहीं होता है। ये ज्यादा दिन तक सही अच्छा नहीं रह सकता है। तो हम लोग नेचुरल जो पॉइंट्स है उससे दूर रह के केमिकल्स में जी रहे हैं। तो आपको एयर देके शुरू करना है, मिट्टी थोड़ा वहां ऐड कर देना, भूलना मत। वाटर को लेकर बात करना है, बोलो, उनको समझाओ। पहले का कुएं का पानी जो था, नल का पानी था, वो ट्यूबवेल का पानी था, मगर वही पानी पी के हमारा दादा परदादा लोग कितने शान से जिए हैं, बेरोग होकर, निरोग होकर जिया है। और आज हमारे पास पानी देखो किस तरह से आ गया है। माय डियर लेडीज लोग इतना बीमार, वो लोग नशा नहीं करता है। आज बीमार होने के लिए नशा करने का जरूरत नहीं है, पानी का भी होता है बीमार होने के लिए। एक इंफॉर्मेशन में लिखा था, आप लोग नोट कर सकते हो, 2220 टाइप्स ऑफ केमिकल्स पानी में अवेलेबल है, मिलता है, जिनमें 109 टाइप्स ऑफ केमिकल्स डायरेक्ट कैंसर के लिए कारण है। ये इंफॉर्मेशन आपका डायरी में नोट होना चाहिए। एक बार मैं फिर जानना चाहूंगा कि आप में से डायरी किसके किसके पास है, एक बार थोड़ा सा हैंड रेज कर दो। डायरी किसका किसका पास है? Who among you are maintaining diary and pen? Kindly raise your hand. प्लीज, मैं देख रहा हूं, आई एम काउंटिंग। जी, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब सर। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सही इंफॉर्मेशन से। सही इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो मैं जो स्ट्रक्चर बोला उन्होंने वो आप, आई होप थोड़ा आपका रिहर्सल हुआ, थोड़ा रिवाइज हुआ। ये बात में लास्ट डे को डिस्कस किया था, मैं फिर से रिपीट किया क्योंकि कोई नया व्यक्ति हो सकता है आप में से, या कोई भूल चुके हो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं फिर से किया। हैंड ओवर करा दो डियर जो को होस्ट हो। तो बात कर रहा था, आपका एयर हुआ, वाटर हुआ, और बात करना है फूड को लेकर, बात करना है मोबाइल के लेकर। इसके लेकर भी फूड का जब बात करोगे 2 पॉइंट याद करना, फूड के लिए 2 पॉइंट याद करना कि सुबह आंख खोलने से लेकर रात में आंख बंद करने तक आपका शरीर में, हमारा शरीर में जो कुछ भी एंट्री होता है वो सारे सब कुछ मिलावट है। फूड का एक पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। फूड का दूसरा पॉइंट वहां ऐड कर देना कि किचन में जाइए, तब आपका गला का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किचन में जाइए और वो जो चावल देख रहे हो, आप जो आटा देख रहे हो, आप जो तेल देख रहे हो, आप जो नमक देख रहे हो, आप जो हल्दी देख रहे हो, आप जो मिर्ची पाउडर देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, ओनियन, प्याज वगैरह, ये सारे सब कुछ मिलावट हो चुका है। तो खान पीन हम जो भी खाते हैं सारे सब कुछ मिलावट हो चुका है। तो माय डियर, फूड का जब आप बात करोगे तब 2 सेंटेंस वहां आपको 2 पॉइंट इस्तेमाल करना है कि सुबह आंख खोलने से लेकर रात को आंख बंद करने तक आप जो भी खाते हो सारे सब कुछ मिलावट, ये आपको बोलना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट आपको बोलना है किचन में एंट्री होकर देख लो कि जो भी
वहां सामान है, सारे सब कुछ मिलावट है। ये 2 पॉइंट फूड को लेकर जब बात करोगे, यहाँ मिक्स नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पॉइंट से बात रखने के लिए, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मोबाइल का बात करना है, बेशक मोबाइल का जब बात करोगे तब ये बात बोलना कि मोबाइल आने से पहले जो लोग मोबाइल बनाया था, साइंटिस्ट लोग बोला था कि सामने के पॉकेट में ना रखना, सामने का नीचे बैंड में भी ना रखने के लिए, पीछे सीने में, रात में सोने का आखिरी का मोबाइल को लेकर और जागने के बाद आखिरी के मोबाइल के बाद मोबाइल को लेकर। इस मोबाइल के वजह से हमारा शरीर में जो रेडिएशन जाता है, मैं आपको कहा था आपको चाहिए किसी को तो मैं दे सकता हूं, या यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि मोबाइल के रेडिएशन एंड रैट एक्सपेरिमेंट ऐसा बोलकर दोगे तो शायद मुझे लगता है कि मिल जाएगा। वो आपका वो हिंदी में था शायद। आपको किसी को अगर चाहिए तो मैं वो वीडियो दे सकता हूं। एक जेएनयू का मैं बोला, वहां मेल्स लोगों का जो फर्टिलिटी है, स्टैमिना है, वो वीक होने का वो लोग ने डिस्कवर किया था कि वो जेएनयू का स्टूडेंट था, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो इस मोबाइल का रेडिएशन के लिए। ये 2 पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। एक इमोशनल पॉइंट वहां ऐड कर देना। आज के बच्चा, छोटा बच्चा और नहीं डरता है शेर से, बंदर से या कुछ और से। ये लोग डरता है, ये लोग चुप होता है, रोना बंद करता है मोबाइल को लेकर। इस तरह से जो मोबाइल यूज कर रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा माय डियर, ये पॉइंट आपको मोबाइल में ऐड करना है। तो इतना सारे पॉइंट्स आपको माय डियर पूरा पॉइंट पकड़ के आपको बोलना है। आज हम आखिरी दिन में जहां मैं रुका था, आज उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा रिवर्स भी लेना चाहता हूं। क्या रिवर्स लेना चाहता हूं कि प्रोडक्ट आपको बेचना है माय डियर। प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बचना है, लेकिन प्रोडक्ट अगर बेच के, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है यमास वेलनेस का एक्सीलेंसी है। क्या एक्सीलेंसी है माय डियर? प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जहां काम किया था, वहां जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ फूड सप्लीमेंट था, मतलब न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन अगर था, अच्छे से समझ लो ये पॉइंट को, न्यूट्रिशन था मतलब लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप सुबह से लेकर रात में जो खाते हो वो पॉल्यूटेड है, वो टॉक्सिन है, और टॉक्सिन आपका ये खराब करता है, वो खराब करता है, इसीलिए आपका बीमारी होता है। इसको ठीक करने के लिए एलोपैथी के पास सॉल्यूशन नहीं है, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ आपको बोलना पड़ता था। हम लोग ऐसे ही बोलते आए हैं, पिछले 7 साल से वैसे ही बोल के आ रहा हूँ। लेकिन वहां क्या होता था, उनमें से कुछ लोग एक्सेप्ट किया और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा होता था। लेकिन यामास में कुछ प्रोडक्ट है माय डियर, जिसका मार्केट बना हुआ है, लोगों के पास इसको लेकर पहुंच जाएंगे अगर, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेगा। मेल्स जो है उनके लिए मार्केटिंग करना बहुत इजी है। फीमेल्स जो है उन लोगों के लिए सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। लेकिन मेल्स लोग जो है उनके लिए यहाँ काम करना, मतलब टीम बनाना बहुत इजी होगा। तो आप अगर चाहो तो प्रोडक्ट बेच के ही आप करियर बना सकते हो, लेकिन और प्रोडक्ट जो आप बेचोगे वो 1 टाइम या 2 टाइम, मेरे हिसाब से 1 टाइम, एक ही बार आपको बेचना है। क्या करना है, मैंने जब ये काम शुरू किया, कुछ लोगों को, जो मेरा पति ओबीडियंट उस तरह से नहीं था, उन लोगों को मैं कोलकाता बुलाया और बुला के 3-3 कैप्सूल पकड़ा दिया था माय डियर। अच्छे से सुन लो ना, 3-3 कैप्सूल माचोल का पकड़ा दिया। बोलता था बात होगा आपके साथ माय डियर। 3 दिन जाने से पहले ही वो लोग कॉल किया हैप्पी होके। अच्छे से समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो माचो हेल्थ का जो काम है ना, ये बहुत सेंटिमेंटल है डियर, सेंटिमेंटल है। ऐसा लोग, मैं एक एजुकेटेड इंसान हूं, कितने नॉवेल्स पढ़ा हूं मैं, कितना बुक्स पढ़ा हूं, कितना न्यूज़पेपर, पहले बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, मतलब हॉस्टल में भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो कहाँ क्या स्टोरी हो रहा है, इस तरह का स्टोरी काफी अनुभव है। एज भी 38 क्रॉस हो चुका है माय डियर। तो उस अनुभव से अगर कहूंगा मैं, और एक जगह मैं पढ़ा भी था, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहीं मैं पढ़ा था, वो आपका आर्टिकल जैसा था। वहां क्या लिखा था कि माय डियर्स, एक घर में सारा सुख डिपेंड करता है एक बहू के ऊपर। जो बहू डॉटर इन लो, जो बहू घर आने के बाद हस्बैंड को देखेगी, सास ससुर का सेवा करेगी, घर वालों को देखेगी, बच्चों के सारे सब कुछ एक बहू के ऊपर डिपेंड करता है। उस घर का सुख चेंज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बहू के ऊपर रिलेटेड है माय डियर। लेकिन आज की डेट में अगर हस्बैंड वाइफ, वहां अगर कुछ क्राइसिस रहता है, हस्बैंड का अगर कुछ क्राइसिस रहता है माय डियर, वही बहू सुबह उठ के किचन जाना या क्लीन करना, घर को साफ सफाई करना, या ये प्रणाम करना या रिस्पेक्ट करना, वो जगह उस तरह से नहीं आता है माय डियर।
या कुछ सिचुएशन जो क्रिएट होता है उससे फीमेल को दोष देना सही नहीं है माय डियर। और वो जो मेल्स हैं उनके लिए एक करवापन आ जाता है लाइफ में सोने के बाद, कितना कितना स्टोरी रात को बनाना पड़ता है उस इंसान को माय डियर। इतना उसके डिटेल्स उतना मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन द थिंग इज माय डियर, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव। ऐसा भी कुछ इंसान शख्स होंगे दुनिया में, ऐसा भी कुछ नहीं, काफी सारा, उनके पास जितने सारे दौलत है सारे दौलत को दे देगा और कहेगा ये हमारा ये ठीक हो जाए, ये पॉइंट ठीक होना चाहिए माय डियर। जी हाँ, इस तरह का बहुत आप सुनेंगे, बहुत इस तरह का लोग हैं, कहाँ कहाँ पैसा डाला है, जो जो बोला है वो खाया है पिया है, लेकिन उनको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिला, वो थक चुका है माय डियर। एक भावना हर मेल्स, हर पुरुष चाहता है वाइफ के सामने हीरो रहना, हीरो बनना, हर कोई चाहता है माय डियर, चाहे उसका मुझ रहे या ना रहे, लेकिन मर्द एक फीलिंग्स वो सबका होता है, मैं भी एक मेल हूं माय डियर। लेकिन यहाँ अगर क्राइसिस क्रिएट होता है तो उस इंसान का जिंदगी अलग हो जाता है माय डियर। उनके पास अगर इसको लेकर पहुंच जाते हो माय डियर, उसका जिंदगी में एक आशीर्वाद बन के, एक दुआ बन के, आप उनके एक फरिश्ता बन के आप उनके पास पहुंच रहे हो। ऐसा हम लोग फील किया इस 2 महीने में, पता नहीं कितने सारे इस तरह के हम लोग फील किए हैं। तो इतना बड़ा क्वालिटी हमारा कंपनी के पास है, आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो माय डियर? क्या करना है आपको? प्रोडक्ट बेचना है। कितना बार? एक ही बार बेचना है सर, ज्यादा बार नहीं बेचना है। एक इंसान के पास जाइए और उनको बोलिए सिर्फ माचो हेल्थ नहीं देना है। हेलो, मेरी बात सुनिए, सिर्फ माचो हेल्थ उनको नहीं देना है। क्या करना है सर? उनको कहो ये जो मैटर है ना, इस मैटर में सेंटिमेंटल बोल रहा हूं ना, ये बहुत माने ये मैटर इशू है, तो उनको कुछ और भी पैसा अगर खर्च करना पड़े, अगर उनको सेटिस्फिकेशन या उनको मतलब कॉन्फिडेंस मिले तो बेशक वो लेगा, इस पॉइंट में लेगा माय डियर। उनका दूसरा प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, पेट में दर्द करता है, घुटनों में दर्द करता है, एड़ी में दर्द करता है, सर पे दर्द करता है, इसके लिए पैसा खर्च हर टाइम करना नहीं चाहेगा, डाउट करेगा, चांस नहीं लेगा। मतलब 50-50 अगर उनको लगता है कि 50% ठीक हो सकता है मेरा सर का दर्द, घुटनों का दर्द, तो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। लेकिन इस मामले में उनको अगर 10% सिक्योरिटी आ जाए, 15% सिक्योरिटी आ जाए, तो 85% वो रिस्क ले लेगा। एक इंसान का साइकोलॉजी उस तरह से रेडी हुआ रहता है। तो आप उनके पास जाके उनको कहना है माय डियर ये आप लीजिए, और मैं तो 9 डेज ही कहूंगा आपको, हालांकि 3 डेज में आ जाता है। आपको अगर ना मिले तो हम दे देंगे आपको रिटर्न पैसा। आप अगर देखो प्रोडक्ट बेस में न्यूट्रिशन के ऊपर ये बात थोड़ा भारी है, लेकिन माचो हेल्थ के लिए आप कह ही सकते हो। आप क्या करना है, तीनों प्रोडक्ट आपको पकड़ाना है। क्या क्या तीनों प्रोडक्ट पकड़ाना है? एक जो रीजन प्लस है, एक स्क्रैपजेन है, और एक जो माचो हेल्थ है। अगर उस शख्स को वो काफी इंटरेस्टेड है माचो हेल्थ के प्रति, तो आपको ज्यादा उनको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा अलग से एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, या थोड़ा हल्का करके कर सकते हो। किस तरह से माय डियर, हमारा ये स्क्रैप पॉइंट को समझना माय डियर, टेक माय पॉइंट्स अच्छा से। माचो हेल्थ ये स्क्रैप जो है ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, गैस लिवर के प्रोटेक्शन के लिए है माय डियर। जानते हो अंग्रेजी दवाई जब कोई लेता है, खाता है, दर्द का दवाई खाता है, तो उनको एक गैस का कैप्सूल, एक टैबलेट दिया जाता है उनको माय डियर। गैस अगर किसी का गैस्ट्रो इशू होता है ना, तो कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम जितना उनको रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है। ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर इतना खतरनाक है। तो माय डियर ये बात उनको कह के आप स्क्रैपजेन भी लेने के लिए कहो, और शरीर में माय डियर एफर्ट देने के लिए अंदर से उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अंदर से उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उस स्ट्रांगनेस के लिए हर तरह का शरीर में जो चाहत है, जो कमियां है, उसको मेकअप करने के लिए रीजन प्लस, तो तीनों को एक साथ उनको पकड़ा दीजिए। और उनको क्या बोलना है, ये जो देख लो सर, इसका दाम है 1785, और ये जो है इनका दाम है आपका 1380 रुपया, और ये जो है माचो हेल्थ इसका दाम है 2100 रुपया। आपका टोटल हो रहा है 5265 रुपीज। आप उनको कह सकते हो कि 265 रुपया आप छोड़ दो, 5000 दे दीजिए। 5000 वो पक्का देगा, मैं कह रहा हूं आपको वो देगा, इस मामले में देगा, ये मामला में बिल्कुल देगा, वो पैसा नहीं देखेगा। बस ये कन्फर्मेशन होकर दे दो दादा कि अगर नहीं होता है तो मैं आपको आई विल रिफंड यू, इतना कह सकते हो। माचो हेल्थ अगर लगाते हो ना और इसके ऊपर रिजल्ट का बात करते हो, वो आदमी रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न करने का उनका जरूरत नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूं। तो क्या हुआ, 5000 उनसे आप लिया, और इसमें आपका क्या हुआ, आपको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, मतलब आपको प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा, तो कंपनी को आपको पैसा देना पड़ रहा है लगभग आपको 3700 रुपया।
3,700 रुपीज और आपका बेनिफिट हो गया 1,360 रुपीज। अगर आप 5,000 लेते हो ना तो 1,300 रुपया 1,300 आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया 1,300 रिटेल प्रॉफिट ऑन टाइम माय डियर। दोबारा नहीं बेचना है उनके पास। दोबारा जब प्रोडक्ट लेना आएगा तब उनको कहो कि दादा अब आप आईडी लगा लीजिए। आप आईडी लगाते हैं तो ये जो आपने मुझे पैसा दिया ना, ये जो आपको 21 रुपए देना पड़ा, मैं पकड़ा, ये 1,500 में आपको मिलेगा, और ये जो आपको ये इतने में, ये इतने में मिलेगा, वो इतने में मिलेगा, तो ये कम हो गया। और आप जैसे अच्छे हो, वो आपको हो सकता है, वो आपको खुद कह सकता है कि मेरा दोस्त का भी प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि ये बहुत मतलब गजब का एक एटमॉस्फेयर बनता है डियर, गजब का एटमॉस्फेयर बनेगा। वो इंसान कहेगा अरे भाई मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा बंधु भी है, तो उनको भी मैं दे सकता हूं। तो माय डियर एक काम करो ना सर, फिर आप इतने में लगा लीजिए ना, यहाँ एक अर्निंग का भी जगह है और ये प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो। तो माय डियर उनको अच्छा लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट उन्होंने देख चुका है। देखो सर, आपका माचो हेल्थ का रिजल्ट के लिए वो विजन प्लस और स्क्रैपजेन बिना टेस्ट का मतलब बिना टेस्टिफाइड वो उसको एक्सेप्ट हो गया उसका जहन में। माय डियर उसका भी तो रिजल्ट है, लेकिन ये जिस तरह से रिजल्ट माचो हेल्थ देता है वो ये भी मॉडिफाई सर्टिफाई कर रहा है अदर 2 प्रोडक्ट है, तो उसको दिमाग में आ जाएगा कि सारे प्रोडक्ट गजब का है, इसको लेकर काम किया जा सकता है, तो वो बिजनेस में पैसा डालना चाहेगा। बिजनेस कुछ और भी आपको बोलना है, मैं आपको बताता हूँ थोड़े नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे बिजनेस प्लान कैसे आपको प्रेजेंट करना है बोल के। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को फर्स्ट टाइम को आप 5,000 में बेचा, 1,300 रुपया आपका रिटर्न प्रॉफिट रहा, 37 रुपया जब आपको प्रोडक्ट के लिए लग रहा है, कंपनी को देना पड़ रहा है, इनमें से आपका सीसी हो रहा है 51, 18 सीसी हो रहा है रीजन प्लस के लिए, 12 सीसी हो रहा है स्क्रैपजेन के लिए, और आपका 21 सीसी हो रहा है माचो हेल्थ के लिए। टोटल हो गया का आपका 51 सीसी। 51 सीसी अगर होता है तो आपका कमीशन बनेगा 489, लगभग 500 रुपए का आपका कमीशन बन रहा है। ये है आपका ओरिजिनल अर्निंग। हेलो, ये है आपका ओरिजिनल अर्निंग। ये जो आपने 1,300 रुपए कमाए ना सर, ये ओरिजिनल अर्निंग नहीं है, ये ज्यादा दूर तक इसमें नहीं जाओगे, इस तरह से बेच के आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। आपको वन टाइम उसको बेचने के बाद वो भी डिफरेंस उनको पता चलेगा, महसूस होगा, और प्रोडक्ट का प्रति उनका बिलीव भी आ जाएगा, तो वो भी पैसा देके, ज्यादा पैसे देके आपके साथ जुड़ना भी चाहेगा। कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइट करना है, तो आप उनको वन टाइम कस्टमर सोच के आप उनको प्रोडक्ट उनको पकड़ा सकते हो माय डियर। आपको 500 रुपया आपके अकाउंट में आएगा और आप 1,300 रुपया रिजल्ट पर भी ले सकते हो। आपका माय डियर एक इंसान आपके साथ जुड़ भी गया। कस्टमर से भी टीम बनता है डियर, कस्टमर से भी टीम बनता है। मैं अब्दुल रहीम, पहले प्रोडक्ट मैंने बोला ना, जो लोग बिजनेस प्लान हाईलाइट ज्यादा करता है वो बैट्समैन है, और जो लोग प्रोडक्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं वो बॉलर है। अभी मैं ऑलराउंडर हूं, लेकिन मैं बॉलर से ही शुरू किया था। मैं प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा बात रखता था। 7 ईयर से मैं वेलनेस में हूं माय डियर्स। एक इंसान को प्रोडक्ट पकड़ने के बाद देने के बाद फिर उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना, बिजनेस ये में कन्वर्ट करना, ये भी मुझे आता था। मुझे याद है आज से 6 साल 6.5 साल पहले वो जो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, वहां एक बुढ़ी को मैं दिया था घुटनों का दर्द के लिए, और बुढ़ी माँ का जब रिजल्ट आ गया था तब मैं उनको जाके कहा था कि आपका जो पोता है, मतलब बेटा का बेटा, वो ग्रेजुएट लड़का, वो लड़का ग्रेजुएट में सुनने को मिला, तो आप उनको हमारे साथ जुड़वा दीजिए। तो वो औरत ने, लेडी ने परमिट किया था, और वो लड़का बाद में मेरे साथ काम में जुड़ा था। तो माय डियर, जब प्रोडक्ट के बदले किसी को, प्रोडक्ट की वजह से किसी को रिजल्ट मिल जाएगा ना, पूरा घर में खुशी का माहौल, या पूरा घर में सपोर्ट करेगा उस इंसान को। इनकम का पार्ट, आज चीटिंग जमाना है, चीटर जमाना है, लोग ठगने का डरता है, पैसा देने से थोड़ा घबराएगा। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है। हर जगह पे आप बिजनेस प्लान देके नहीं ज्वाइनिंग करा सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि ये बॉलर में जाएगा, ये बैट्समैन में जाएगा। आप उनको बॉल करोगे या बल्लेबाज करोगे, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस इंसान को कौन सा पॉइंट में बात रखे। आप हर किसी को आप प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं है। बिजनेस प्लान देखे लाखों करोड़ों रुपया, शुभाल शेख ने 5,75,000 रुपया, मानिक देदाम 3,99,000 ऐसा बोल के कन्विंस करोगे, नहीं होगा सर। हर व्यक्ति नहीं खाएगा। हेलो, हर व्यक्ति नहीं खाएगा, हर व्यक्ति का एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका पैसा वो बिलीव भी नहीं करेगा। एक तो नॉर्मल पर्सन जो, वो तो बिलीव करेगा नहीं। अगर कोई नेटवर्क होता ना जो बेचूराम, उनको फर्क नहीं पड़ेगा ये 5 लाख 5 लाख का कमीशन, उनका माइंड में इफेक्ट करता है 50, 60, 70 हजार का कमीशन। इतना बड़ा कमीशन उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप जो करोड़ों रुपए कमाने का बात कहोगे ना, इसीलिए वो इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा अगर आपको लगता है, ये आपका गलत फहमी है। आपको देखना पड़ेगा जिस इंसान के साथ बात करो वो किस चीज में जाएगा। तो प्रोडक्ट में अगर जाते हो, प्रोडक्ट देकर, तो माय डियर ये दोनों साइड से हो सकता है कि वो कंज्यूमर में भी बने,
ऐसा बहुत लोग है, अरे भाई हम नेट बेट नहीं करना सकते, हम ये काम वाम नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम कहाँ है, तुम्हारा प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो खा के देखते हैं। ऐसा भी लोग हैं। इस ऐसा ही व्यक्ति उनका उनका मेजर जो मेन प्रोफेशन है उसको छोड़ के आपके साथ जुड़ के वो काम कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है नौकरी छोड़ सकता है डियर नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको मजा तो आने दो, उसको महसूस तो कराओ, उनको एहसास कराओ, वो छोड़ के आपके साथ जुड़ जाएगा माय डियर। लेकिन छुड़वाने के लिए पहले आप कहोगे कि करोड़ों कमाने का जगह है, ऐसे नहीं होगा सर। आपका बाइनरी उनका माइंड में नहीं जाएगा, स्पॉन्सरिंग उनका माइंड में नहीं जाएगा, ये वो उनका माइंड में नहीं जाएगा, वो बिलीव नहीं कर पाएगा। उनको आत्मविश्वास कराओ, प्रोडक्ट देके, प्रोडक्ट जब उनको दोगे ऑन टाइम दो, माचो हेल्थ कमाल कर देगा माय डियर। वो व्यक्ति जब रेडी हो जाएगा और 5000 ही बोला उनको, और ये प्रोडक्ट मत दो। अरे इस चीज में मेरा बात समझने की कोशिश करो, इस चीज में इस सेगमेंट में कुछ भी कोई भी कितने लोग कितने कहां पैसा डालता है, चीट होता है कहां कितने जगह, टीवी में ऑर्डर देखा, ये में ऑर्डर देखा, फुटपाथ में कोर्ट कचहरी में कोई फुटपाथ में बेचता है, वहां भी लोग पैसा डाल देता है, कहां देता है। जो इस चीज में सफर करते हैं उनको ही पता है कि इसके लिए वो कितना उतावला है। आप उनके पास जाके जब कहोगे माय डियर कि अंदर से ठीक हो सकता है और ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, अगर जाता है तो मैं आपको रिटर्न दूंगा, वो व्यक्ति 5000 बिल्कुल आपको देगा। और 5000 जब देगा, पूरा के बारे में जब आपको पता चलेगा, जब उनको बिजनेस के बारे में बताओगे, आपके साथ वो जुड़ना बिल्कुल चाहेगा माय डियर। सो ट्राई टू गेट इट। तो कस्टमर का जो बात है ये ना, प्रोडक्ट जो बेचने का जो बात है ना, प्रोडक्ट बेच को भी आप अपना जगह बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट बेचना वो 1300 रुपए का प्रॉफिट के लिए या 500 रुपए का प्रॉफिट के लिए जो प्रोडक्ट बेचोगे, ऐसा नहीं करना है डियर। डोंट डू सो। ज्यादा दूर तक प्रोडक्ट बेच के आप नहीं जा सकते हो, आपके साथ उनका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो मैं फिर से चला जा रहा हूँ प्रीवियस जो पॉइंट था कि आप यू आर सेलिंग द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ जब बात किया था तो मैं आपको क्या कहा था, रीजन प्लस हो, स्क्रैप जेन हो या माचो हेल्थ, सब पॉइंट में आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको बात रखना पड़ेगा। अच्छा से समझ लो इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को मैं 7 साल से बेच रहा हूं। इस फॉर्मूला आपको प्रोटेक्ट करेगा। इस फॉर्मूला के आगे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी झुक जाएगा। इस फॉर्मूला के सामने कोई भी आपको ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। इस फॉर्मूला के आगे हर जो व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करना चाहेगा वो हार जाएगा। आप हर सिचुएशन में, क्राइसिस में आप बाहर निकल सकते हो, वो फॉर्मूला अगर जान लेते हो तो। कुछ दिन पहले होटल सहाना रघुनाथगंज में वहां प्रोग्राम हुआ था। एक डॉक्टर मुझे मिला था, वो डॉक्टर हाथ में ग्लास पहना हुआ। कौन देखे थे यार? वो जो होटल सहाना में प्रोग्राम में था, एक डॉक्टर आया था और मुझे क्वेश्चन किया था बहुत सारे। कौन देखे थे आपने से? कोई है? कोई भी नहीं है क्या माय डियर्स? वहां हाँ यस, असदुज्जमान ये था, रोहन का दादा, नसार तो था ही, अजीजुल शेख। ओहो जी हाँ, आप भी थे। ओके दैट्स ग्रेट, ये लोग थे। तो क्या हुआ, वो डॉक्टर आया, वो ग्लास पहना हुआ था, मतलब चेंबर से आया, ही इज द एमबीबीएस वन। तो मैंने बताया उनको, बताने वो पहले सुना मेरा आंखों की तरफ। माय डियर एक पॉइंट, आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपकी बात सुन रहा है कि नहीं, पर आप उनकी तरफ देख के बात कर रहे हो और वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है, दूसरा तरफ देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है। इसका मतलब ही इज नॉट लिसनिंग टू यू। सरेंडर करके आपको वो नहीं सुन रहा है, ये बात ध्यान में रखना। अगर वो आपकी बात अच्छी तरह से सुन रहा है, एकदम पूरी तरह से, दूसरी तरफ देख सकता है वो, लेकिन आपकी बात सुन रहा है, मोबाइल नहीं यूज कर रहा है, इधर उधर मूर्ख नहीं रहा है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन देके सुन रहा है, मतलब ही इज लिसनिंग टू यू माइंडफुली, हार्टफुली। लेकिन वो इधर उधर कर रहा है अगर, मतलब वो सुन नहीं रहा है। तो मैं उनके साथ बात कर रहा था, मैं समझ पा रहा था कि उस तरह से वो नहीं सुन रहा है। मेरा बात होने के बाद फिर मुझे, वो तो डॉक्टर है ना, मुझे ऐसा बोला कि ये जो आप माचोवल दे रहे हो, उन्होंने लगभग 12-14 बीमारी का नाम बताया। वो तो मुझे एक भी नहीं, मैं तो थोड़ी डॉक्टर हूं। मैं ये प्रॉब्लम, आप एक ये चीज देते हो, तो अगर ये प्रॉब्लम हो, फिर और एक बीमारी का नाम बोला, ये प्रॉब्लम अगर हुआ, वो प्रॉब्लम अगर हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए पता है आपको क्या होता है, उसके लिए इस चीज का ये होता है, वो होता है, से होता है, कितने सारे आप कैसे ले सकते हो, आप जानते हो ये होता तो वो हो सकता है, ये हो सकता है, कितना सारे बोला। तो मैं उसके बाद समझ गया, वो रुक ही नहीं रहा था। तो मैं बोला सर मुझे आप बोलने दीजिए। मैंने उनको बोला आप जितना बीमारी का नाम बताया मुझे एक भी नहीं पता और मुझे जानने का जरूरत भी नहीं है। हमारा सिस्टम जो काम करता है वो क्या काम करता है, तो आप ये फॉर्मूला आपको भी सीखना पड़ेगा। हो सके तो पेन पेज इस्तेमाल कर सकते हो या माइंडफुली मेरा बात को सुनो। कोई भी हमारा प्रोडक्ट में आप उसको फिट बैठा सकते हो। ये हमारा बेसिक एक पॉइंट है। ये बात अगर मार्केट में डाइजेस्ट करना पाते हो, इसको अगर सीख लेते हो तो कहीं आप हारोगे नहीं। तो मैंने उनको बोला सर हमारा ये प्रोडक्ट
किसी भी बीमारी के साथ कोई संपर्क नहीं है। ये 3 काम करता है, ये बात कहा था आपको लास्ट देखो, 3 काम करता है। क्या 3 काम करता है? टॉक्सिन को रिमूव करता है, और हमारा जो शरीर है ये 5 फॉर्म में होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। और तीसरा जो है बैलेंसिंग फूड। ये जितना सारा बीमारी होता है इन 3 कारण से ही होता है। मैं थोड़ा उनको ये के बारे में बोला, टॉक्सिन के बारे में, कि वहां मतलब उस ऑर्गन में, मेल ऑर्गन में 48 वेन्स रहता है। मैं उनको बताया ये बात, डॉक्टर मैं तो जानता हूँ ये सही है, बोला वहां 48 वेन्स रहता है। तो वेन्स का खेल है, मतलब सिरा, बांग्ला में तो सिरा बोलता है। तो वहां अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक से नहीं होता है माय डियर, तो फिर रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आता है। तो इसका कारण हो सकता है कि वो टॉक्सिफाइड हुआ, इसलिए। तो टॉक्सिन को जब ये क्लीन करता है तो वो वेन जो है वो क्लीन हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होना चालू हो जाएगा। और एक काम करता है, सेल को रिवाइव करता है। कोई भी बीमारी, मैं उनको समझाया कि सर पे, माथे पे अगर ट्यूमर होता है, ये हमारा प्रोडक्ट ट्यूमर को नहीं पहचानता है, लेकिन पहले सेल डैमेज होगा, फिर टिश्यू डैमेज होगा, फिर ऑर्गन में वो आता है। तो ये क्या करेगा, सेल को, जो टूटा हुआ सेल या नष्ट हुआ सेल, उसको रिवाइव करता है। सेल जब ठीक होता है तो टिश्यू ठीक होगा, टिश्यू जब ठीक हो जाएगा तो आपका ऑर्गन, आप यहाँ से ऑर्गन से ये ट्यूमर भाग जाएगा। लेकिन ट्यूमर को हमारा ये प्रोडक्ट नहीं पहचानता है। तो माय डियर, ये सेल वहां कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम जो होता है, बेशक सेल से बना है वो, तो डैमेज सेल जो वहां है वो सेल को रिवाइव करता है। और तीसरा पॉइंट वो है बैलेंसिंग फूड। उसके बारे में उनको बताया कि ओस्टन वालों क्या करता है, आंखों का प्रॉब्लम, वो खाना खोजता है, कहाँ खाना ढूंढता है कि कहाँ खाना मिलेगा जहां विटामिन ए मिलेगा, क्योंकि विटामिन ए खाने से उनका आंखों का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। वो लोग ढूंढता है, अगर किसी का जोड़ों का प्रॉब्लम, हड्डी का प्रॉब्लम, वो लोग ढूंढता है कहाँ कैल्शियम किस खाना में मिलता है, वो खाना वो लोग खाता है। ब्लड का अगर प्रॉब्लम होता है तो कहाँ आयरन मिलेगा, वो खाना वो लोग खाता है। और हम लोग यहाँ कैल्शियम का प्रॉब्लम के लिए कैल्शियम के लिए कैप्सूल खाते हैं इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बात उनको समझाया, सर हमारा ये प्रोडक्ट कोई भी, आपने जितने सारे 12-14 नाम बताया ना, किसी को नहीं पहचानता, बस ये 3 काम करता है। तो ये और कोई भी बीमारी हो शरीर में, कंप्लीट शरीर में, इस 3 कारण में से एक कारण ही बीमारी हो सकता है। तो सेल को रिवाइव करता है, और टॉक्सिन को रिमूव करता है, और बैलेंसिंग फूड देता है। माय डियर, वो आदमी चुपचाप सुना, ठीक है, अच्छा लगा बोल के। बाद में मैंने जो उनको इनवाइट किया था उनके बारे में बोला कि उनको बता दूंगा। मैं तो जानता हूँ नहीं आएगा, लेकिन वहां पूरा रूम भरा हुआ था, 12-14 लोग थे। प्रोग्राम के बाद हम लोग रूम में बैठे थे। उस टाइम को अगर उनको रिप्लाई नहीं देता मैं, तो मुश्किल हो जाता। एक इंसान आपका बना बुना माहौल जो है, आप 1-2 घंटे से बात कर रहे हो, काफी लोग इंटरेस्टेड हो गया, वहां किसी ने एक क्वेश्चन कर दिया और ऐसा क्वेश्चन किया पूरा माहौल को बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर। तो हर तरह से सटीक, सही आंसर, सही रिप्लाई आपके पास होना चाहिए माय डियर। तो ये जो है, ये पार्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है कि हमारा प्रोडक्ट टॉक्सिन को दूर करना, तो टॉक्सिन को दूर करने के लिए यहाँ कुछ चीज आपको रखना पड़ेगा। हेलो, रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? हो सके तो डायरी में आप लिख सकते हो। ये रखने के लिए, टॉक्सिन को लिए आप, मैं जो इस्तेमाल 7 साल से करता रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा। क्या? एक मैं एग्जांपल देता हूं घुटनों का, आप लिख सकते हो नी पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए। एक मैं एग्जांपल देता हूं लिवर का। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपका ये लंग्स का, जो एस्मा का प्रॉब्लम जिसका होता है। एक मैं सबसे मजेदार जो देता हूं वो डायबिटीज के ऊपर गजब का एक्सप्लेनेशन करता हूं, डायबिटीज के ऊपर। बस ये किस तरह से काम करता है, टॉक्सिन को लेकर उनको समझाना है कि माय डियर, कोई भी बीमारी जो होता है हमारा शरीर में, उस आंख खोलने से लेकर आप में आंख बंद करने तक जो भी शरीर में जाता है, सारे सब कुछ पॉल्यूटेड है। और वो जो मिलावट शरीर में जाता है, शरीर का जिस ऑर्गन में जाके बैठता है उस ऑर्गन को खराब करता है। लीवर का जो फैटी लीवर, वो टॉक्सिन का ही लेयर है। वो जो स्टोन जो होता है गॉल ब्लैडर या किडनी में, वो टॉक्सिन का ही माने साम है, टॉक्सिन का ही वो पार्ट है। और वो जो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो टॉक्सिन का ही होता है। एस्मा का जो प्रॉब्लम होता है, वहाँ टॉक्सिन का ही प्रॉब्लम है। ब्लड का जो होता है, लो आप जो भी हो, वो ब्लड, कोलोन, सारे सब कुछ, आपका इंटेस्टाइन, सारे सब कुछ को खराब कर देता है इस टॉक्सिन के लिए। जैसे पाइप में पानी जाना बंद हो जाएगा अगर पाइप में गंदगी में भर जाएगा तो पानी पास नहीं होगा। हमारे शरीर में पूरा पाइप ही पाइप है, नल ही नल है। ये नल पूरा खराब हो जाता है इस टॉक्सिन के लिए। और जब नल खराब हो जाता है, कोई भी नल एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, तो
कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो घुटनों का दर्द, ये बात मैं रखा हूं, आपको रखना पड़ेगा कि 3 कारण से घुटने में दर्द होता है। एक टॉक्सिन के लिए होता है, और ये घुटने में हमारा जेल रहता है एक प्रकार। जेल अगर सूख जाएगा तो भी वो पेन करता है, और एक भेन में पेन होता है। तो टॉक्सिन के लिए अगर पेन होता है तो टॉक्सिन को अगर रिमूव कर देगा तो माय डियर उनको अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन आर्थराइटिस के साथ हमारा प्रोडक्ट का कोई रिलेशन नहीं है। हुआ आपका आर्थराइटिस, आप आ जाइए लिवर के ऊपर। लिवर के साथ हमारा प्रोडक्ट का कोई संबंध नहीं है। आप जिंटक रेंटक जितना भी खा लो सर, लिवर आपका क्लीन नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट हमारा अंदर जाने के बाद आपका लिवर को क्लीन कर देगा। सो फैटी लिवर या कुछ भी जो प्रॉब्लम होता है उसमें उस पेशेंट को राहत मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि उसको क्लीन करता है। ये बात लिवर का हो गया। आप कह रहे हो उनको अस्थमा का जो प्रॉब्लम, जो इनहेलर लेना पड़ता है, किसी को 2 बार 3 बार इनहेलर लेना पड़ता है, तो ये हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो लंग्स को नहीं पहचानता है, वो नहीं पहचानता है किसको अस्थमा कहता है। लेकिन इनहेलर कब लेना पड़ता है, जब उनका लंग्स में वो टॉक्सिन का लेयर आ जाता है। लंग्स स्पॉन्ज जैसा होता है, स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज जैसा वो जब गंदगी में भर जाता है माय डियर, तो ठीक ठाक से वो काम नहीं करता है। हमारा ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपका लंग्स जो स्पॉन्ज जैसा लंग्स है उनको क्लीन कर देता है। उनको जब क्लीन कर देगा आपका इनहेलर लेना बंद हो जाता है। हमारा ये प्रोडक्ट आपका लंग्स को भी नहीं पहचानता है, ऐसे आपको समझाना। और सबसे मजेदार जो है डायबिटीज, ये रट लो पूरी तरह से। बड़ा प्राउडली बात करता हूं मैं डायबिटीज के बारे में, हालांकि हमारा प्रोडक्ट डायबिटीज के ऊपर आ रहा है, लेकिन रीजन प्लस भी अगर बेचना है ये क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो जाना। मार्केट में आपको पूछ सकता है, कोई पूछेगा भाई डायबिटीज ठीक होता है क्या? माय डियर, आपको अगर सही आंसर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम हो गया है 8:50। तो मैं डायबिटीज का ये कह रहा हूं, ये बात अच्छे से कर लो। 7 साल से इसी पॉइंट में टिका हूं, क्योंकि सारे तीन कॉन्सेप्ट ही मेरा न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो काम इन लोगों का एक ही सिस्टम में होता है। तो माय डियर्स, आप कॉन्फिडेंस लेकर बात रखोगे, सही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलेगा। सामने वाला कोई भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। डायबिटीज के लिए आपको समझना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि डायबिटीज होता कैसे है। कोई भी बीमारी जब डायबिटीज किसी को होता है, उनको पता नहीं होता है कि डायबिटीज क्या कारण है या किस चीज के लिए। डॉक्टर उनको बोलता भी नहीं और कोई भी पेशेंट पूछता भी नहीं। लेकिन डायबिटीज कितना खतरनाक बीमारी है उनको समझा। मैं जैसे बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मुंह में हम लोग जो खाना डालते हैं, दांत जो है हमारा टीथ, वो टीथ में उस खाने को पेस्ट करता है, और हमारा जो लार है, लार सलाइवा, उनके साथ मिक्स होके हम लोग गिलते हैं, मतलब अंदर जाता है नली से, गला से नीचे जाता है। तो वो रॉ ग्लूकोज, रॉ मीन्स कच्चा ग्लूकोज होके नीचे जाता है। और हमारा पेट का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है लीवर और लेफ्ट साइड में है पैनक्रियास। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बोल सकते हो आप उनको कि ये जो लेफ्ट साइड यहाँ है, यह हमारा पैनक्रियास है। पैनक्रियास एक ऑर्गन है। यहाँ छोटा छोटा होल है, होल को बांग्ला में छिद्रो कहता है, फूटा। तो बहुत छोटा छोटा वहां एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को कहता है इंसुलिन। क्या काम है इस इंसुलिन का? हम लोग जो खाना जो लार के साथ मिक्स होकर रॉ ग्लूकोज जो शरीर के पेट में गया, उस खाने को, उस लिक्विड जो है उसको इंसुलिन कहता है, उसको पकाता है, पकाता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजेन क्यों कन्वर्ट करता है? जैसे हम लोग कच्चा कुछ भी खा नहीं सकते हैं, कच्चा चिकन नहीं खा सकते हैं, चिकन को पकाना पड़ेगा तभी हम खा सकते हैं। उसी तरह हमारा शरीर में जो सेल है वो डायरेक्ट मतलब रॉ ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसीलिए इंसुलिन जो होता है उस रॉ ग्लूकोज को पका के, जला के उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, मतलब खाना में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होने के बाद फिर शरीर में हमारा 38.2 ट्रिलियन जो सेल है, उस सेल में एज ए फूड फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब आपका वो फूटा, आपका जो होल, आपका जो छिद्र, वो जो जब बंद हो जाता है, अंदर से इंसुलिन नहीं आता है, तब आप इधर से खाना तो खा रहे हो और वो रॉ ग्लूकोज अंदर तो जा रहा है, लेकिन ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट ना होने के कारण वो रॉ ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपका डायबिटीज मतलब शुगर लेवल आपका हाई है, और वो देता है यहाँ इंसुलिन, या देगा कैप्सूल टैबलेट। वो जो कैप्सूल इंसुलिन देता है आपका खाने के हिसाब से, वो लोग वो मेजरमेंट के हिसाब से देता है। लेकिन माय डियर, ये भी एक प्रॉब्लम है कि खाना के हिसाब से इंसुलिन ज्यादा होना या कम होना, इसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। माय डियर, डायबिटीज जेनेटिक कारण से भी होता है, काफी लाइफस्टाइल के कारण से होता है, काफी सारे रीजन है। लेकिन बेसिकली जो डायरेक्टली जो कॉज होता है ये इस कॉज से, इस तरह से ही आता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है,
उनको कहना है आपको एलोपैथी दवाई बंद नहीं करना है। क्या 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 बोलना है? एलोपैथी दवाई आपको बंद नहीं करना है। तो भाई एलोपैथी भी ना खाऊंगा और तुम्हारा ये भी खाऊंगा, हाँ दोनों खाना पड़ेगा। बड़ी फकर से प्राउडली लाउडली मैं बोलता हूं इंसान को, मैं डायबिटिक पेशेंट, हाँ आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको दोनों ही खाना पड़ेगा। आप सिर्फ एलोपैथी अगर खाते हो तो आपके साथ 5 चीज होता है। ये बात 7 साल से मैं कहता रहा हूं, रट लो, लिख लो और रट लो। 5 चीज आपके साथ होगा। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर भी आपके साथ मुंह नहीं खोल सकता है, क्योंकि आप सही बोल रहे हो। 5 चीज आपके साथ होगा। क्या क्या 5 चीज होगा? नंबर 1, शरीर में कहीं कट फूट जाता है, कटता है, फट जाता है, फूट जाता है, तो नॉर्मली वो सूखता नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट उनको कहना है आंखें, किडनी, आंखें, आइज, किडनी, पैर, लेग्स, फुट्स, ये सारे सब कुछ डेंजर जोन में रहता है 24 आवर्स। इनका ये प्रॉब्लम माने क्राइसिस, समस्या क्रिएट होता ही है इन ऑर्गन्स को लेकर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो कॉन्स्टेंटली। नंबर 3, आप फिजिकली फिटनेस, जिसके लिए हमारा माचो हेल्थ है, उनको आप बोल देना कि इस मामले में आपका एक टाइम आप 0 हो जाओगे, 0। कोई पोटेंशियल नहीं रहता है, इंसान को जीने का इच्छा नहीं होता है माय डियर, ये पूरा 0 हो जाता है। नंबर 4, हर साल में आपका बीमारी का संख्या बढ़ जाएगा। पहले शुगर होता है, फिर प्रेशर, फिर आपका इतना बहुत तरह का बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आना चालू हो जाता है। तो हर साल में आपका बीमारी की संख्या बढ़ता जाएगा। और 5वां पॉइंट, हर साल में आपका दवाई का डोजेस, जो डोज पहले डॉक्टर आपको दिया, आपको तो नहीं पता, लेकिन डोज जो है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन आप एलोपैथी के साथ अगर हमारा प्रोडक्ट आप लेते हो, ये 5 चीज आपके साथ नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? फिर से रिपीट करता हूं, लिख लो और रख लो। क्या क्या? नंबर 1 में आपको कहना है कि शरीर में कहीं कट फूट जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म के हिसाब से वो सूख जाएगा। एकदम जो नहीं सूखता है ऐसा नहीं होगा। एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं अगर सूखता है, थोड़ा और लेट हो सकता है लेकिन सूखेगा। नंबर 2, आपका आइज, आपका किडनीज, आपका फुट्स डेंजर जोन में नहीं रहेगा। नंबर 3, फिजिकली अनफिट नहीं रहोगे डियर। फिजिकली अनफिट जैसे 0 हो जाता है ऐसा नहीं रहोगे। चौथा में उनको कहो आपका दवाई का डोजेस जो है आपको पता भी नहीं चलता, ये पता भी नहीं चलता है, आहिस्ता आहिस्ता दवाई का डोजेस बढ़ता रहता है और आखिर में कुछ और हो जाता है माय डियर। तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, दवाई का डोजेस नहीं बढ़ेगा। और 5वां जो है ये बीमारी का संख्या भी नहीं बढ़ेगा। अब वो व्यक्ति बिल्कुल आपका साथ सहमत होगा, वो डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल खाएंगे इसको। ये जो आपने पॉइंट बता दिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया कि काम कैसे करता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खाने के बाद आपको बार बार पूछेगा नहीं कि रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इतना मेजरमेंट हो गया, शुगर का इतना बढ़ गया, कम गया, बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो मैनेजमेंट वो करेगा, उनका डॉक्टर देख लेगा, आपका काम नहीं है। आप सीधा ठोक के बोल सकते हो एक डायबिटिक पेशेंट सिर्फ एलोपैथी दवाई लेता है और एक डायबिटिक पेशेंट एलोपैथी दवाई के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशन लेता है, तो उनसे ज्यादा बेहतरीन लाइफ लीड करेगा ये इंसान। ऐसे आप बात करो, पैसा पानी में नहीं जा सकता है, ऐसे बात करो आप उनको। आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा माय डियर। माचो हेल्थ के लिए भी, स्क्रैप जिन के लिए, देखो माचो हेल्थ का भी जवाब आप दे सकते हो, जैसे इस फॉर्मूला में जब बोला, आप रीजन प्लस के लिए बोल सकते हो, आप स्क्रैप जिन के लिए भी बोल सकते हो। ये बात अगर कहते हो ना तो सामने वाला समझ जाएगा, नहीं तो वो सोचेगा ये अलग दिन का क्या खाने से ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा, तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, डॉक्टर क्यों नहीं लिखता, ये वो कितना सारे बोलता है। आप उनको समझा दो कि माय डियर प्रॉब्लम कहां से होता है और कारण क्या है। एलोपैथी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बात मैं 7 साल से कहता रहा हूं। आप भी रख लो, लिख लो एंड रख लो। क्या ये डायलॉग आपको बोलना है। एलोपैथी मतलब फूटा कलसी में कलश में पानी डालना। कितने डालना पड़ेगा? सारा जिंदगी डालना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड से आप पानी डाल रहे हो, दूसरा साइड से पानी जा रहा है। तो अगर आप हमारा प्रोडक्ट खाते हो तो माय डियर ये जो आपका इशू जड़ से जिस कारण से बनता है उस कारण के साथ वो लड़ाई करता है माय डियर। ये डायबिटीज वाला एक्सप्लेनेशन आप देते हो तो उनका सारे जितना सारे बीमारी है, सारे बीमारी का रिप्लाई उनको मिल जाएगा, उनको मिलेगा एक कॉन्फिडेंस, उनको साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन मिल गया। वो भी कहीं जाके बोल सकता है ये काम कैसे करता है बोल के। नहीं तो आप ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हो, उनको प्रोडक्ट पकड़ा दिया, जबरदस्त रिजल्ट, क्या है उसमें कुछ भी आप बता नहीं पा रहे हो माय डियर, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। घर जाने के बाद किसी ने बोला क्या खा रहे हो जीजू जी, जीजा ये क्या खा रहे हो ना, साले लोग काउंसलिंग करता है ना, बोलता है, सजेशन देता है, अरे ये मिला था किसने दिया, अरे कुछ काम का नहीं है भाई, ऐसा वैसा।
लेकिन आप उनको अगर समझा देते हो ना, तो कोई भी जाके घर जाके उस आपका क्लाइंट को, आपका प्रोस्पेक्ट को बेवकूफ नहीं बना सकता है। उल्टा वो बता देगा भाई इसका कारण से बीमारी होता है और ये इसको ठीक हो सकता है। वो इंसान भी है आपका, इनडायरेक्टली आपका कस्टमर भी बन जाए आपके साथ, वो भी आपका पास प्रोडक्ट लेना खाना चाहेगा। तो माय डियर, बात तो करना था मुझे माछी हेल्थ के बारे में, बच गया 9। पक्का मैं जल्दी आ रहा हूँ, 1-2 दिन छोड़ के फिर से आऊंगा और माचो हेल्थ का इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा रीजन प्लस के बारे में, बात करूंगा स्क्रैप जेन के बारे में। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत कॉन्फिडेंस। सिर्फ इमोशनल बोल के प्रोडक्ट बेच रहे हो आप लोग, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। साइंस आपको जानना पड़ेगा माय डियर, आपको समझाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कैसे काम करता है। तुझे आज जो मैं 2-3 पॉइंट बताया, इसके साथ साथ प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स भी आप जानोगे। माचो हेल्थ रह गया 8 इंग्रेडिएंट्स माचो हेल्थ का, उसके ऊपर हम नेक्स्ट डे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट का वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बचोगे, उसके ऊपर भी बहुत जल्द आ रहा हूं, उसके ऊपर बात रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू यू ऑल, थैंक यू। प्लीज ओवर टू होस्ट को होस्ट।